वेस्ट बंगाल में कार्सियंग एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो दार्जिलिंग में आता है। यहाँ का मौसम 12 महीने सुहाना रहता है जो सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ का मौसम जितना मनमोहक है उतना ही वहाँ पर हुई हॉन्टेड घटनाओं से लोगों को दहशत में रखता है। कार्सियंग में 2 जगह हैं, एक विक्टोरिया बॉयज स्कूल और उसी से सटा हुआ डॉ हिल जंगल। लोकल लोगों का कहना है कि स्कूल के बंद होने के बावजूद उसमें लड़कों के खेलने की, चलने की और भयानक चीखें सुनाई देती हैं। इसी के पास डॉ हिल जंगल है जहां कई मर्डर हुए हैं और अननेचुरल डेथ हुई हैं, जिसका कारण आज तक पता नहीं चल सका है। यहाँ पे सुसाइड की घटना भी बहुत होती हैं। ये जंगल अपने आप में कई राजों को सिमेटे हुए है। ये जंगल इतना घना है कि दिन में भी आप रात का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे एक रोड है जो डॉ हिल जंगल से फॉरेस्ट ऑफिस तक जाती है, जिसे डेथ रोड कहा जाता है। यहाँ पे कई लोगों ने एक लड़के का भूत देखा है जिसका सर नहीं है। एक दिन कैलिफोर्निया में रहने वाली एनी को डॉ हिल के बारे में पता चलता है और वो इंडिया आ जाती है डॉ हिल की सच्चाई पता करने। एनी हॉन्टेड जगहों पर जा जाकर उसके हॉन्टेड होने या ना होने की सच्चाई कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर डाला करती थी। एनी अपनी खोज रात को करती थी, लेकिन क्योंकि वो दिन में ही कार्सियंग पहुंच गई थी तो उसने लोकल लोगों से डॉ हिल के बारे में पूछना शुरू कर दिया। एनी ने नोटिस किया कि डॉ हिल के बारे में पूछते ही लोगों के चेहरों का रंग उड़ जा रहा था। एक आदमी ने उसे बताया कि वो कभी उस सरकटी लाश को नहीं देख पाएगी और उसने उसे वहां से लौट जाने को कहा। ये सब सुनकर एनी होटल चली गई और जैसे ही शाम हुई तो एनी निकल पड़ी अपना कैमरा लेकर डेथ रोड की ओर, जिसके बारे में उसे लोगों ने बताया था। अचानक से ठंड बढ़ने लगी। एनी अपने कैमरे में उस जगह के बारे में बताते हुए आगे बढ़ती रही कि उसका पैर अचानक से किसी चीज से टकराया और वो गिर पड़ी। एनी को लगा कि उसका पैर शायद रास्ते में पड़ी हुई किसी लकड़ी या पत्थर से टकराया होगा, लेकिन वो जैसे ही उठकर पीछे मुड़ी तो उसने देखा उसका पैर किसी पत्थर से नहीं बल्कि किसी के पैर से टकराया है। और देखते ही देखते वो पैर जंगल के अंदर चला गया, जैसे कि कोई उसे खींच के जंगल के अंदर ले गया हो। एनी इतना तो समझ गई थी कि डॉ हिल को हॉन्टेड होने का जो टैग मिला है वो सच है। अब एनी को डर लगने लगा था, लेकिन उसकी छानबीन अभी भी पूरी नहीं हुई थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो डेथ रोड पर आगे बढ़ती रही। अचानक एनी के सामने से एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करके जंगल की ओर जाने लगी। एनी भी चुपचाप बिना कोई आवाज किए उस औरत के पीछे चलने लगी। वो सब कैमरे में कैद कर ही रही थी। चलते चलते उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक एनी के कानों में एक आवाज सुनाई दी, एनी, चली जाओ यहाँ से। ये सुनते ही एनी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसे तलाश थी उस सरकटे आदमी की, इसलिए उसने किसी तरह हिम्मत करके और थोड़ी दूर जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर जब वो वापस मुड़ी तो उसने देखा कि घने पेड़ों के बीच से 2 लाल आंखें उसे देख रही हैं। ये देखकर एनी जोर से चिल्लाई और भागने लगी। भागते भागते उसके कानों में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। कभी किसी के रोने की आवाज आती तो कभी हंसने की। किसी तरह एनी उस डेथ रोड से बाहर निकल गई और होटल चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी एनी को इस बात की तसल्ली थी कि उसने ये सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर लिया है। उस रात एनी अपने कैमरे को टेबल पर रखकर सो गई। तकरीबन 1 घंटे बाद एनी की आंख लगी ही थी कि उसे फिर से वो आवाज़ सुनाई देने लगी। जब उसने आंखें खोली तो देखा वो सरकटा भूत उसके सामने खड़ा था और उसने हाथ में कैमरा पकड़ रखा था। देखते ही देखते कैमरे में आग लग गई और एनी के सामने ही कैमरा जल के राख हो गया और तभी वो भूत एनी के सामने से गायब हो गया। ये सब देखकर एनी बेहोश हो गई। सुबह जब होटल वालों ने उसे उठाया तो एनी ने होटल वालों को पूरी बात बताई तो सब ने उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन जब ये बातें उसने सोशल मीडिया पर बताई तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया और किसी ने इसे झूठी कहानी बताई। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन आज भी डॉ हिल एक रहस्य है। हमें आशा है कि इस रियल हॉरर स्टोरी हिंदी को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। अगर कभी आप दार्जिलिंग घूमने जाओ तो डॉ हिल जरूर जाना।